प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आरजेएस ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। सभी बच्चे आ जाएंगे एकदम फटाफट से, ठीक है। क्लास में जुड़ जाइए और आज की क्लास का जो सेशन है सब लोग एकदम फटाफट से एक बार शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। फटाफट से शेयर कर दीजिए एक बार। आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज हम आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में यही आएगा, सिर्फ अंक चेंज रहेगा, ठीक है। तो प्रत्येक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि x + 2, 2x + 3, 4x + 5 तथा 5x + 2 का माध्य 18 है, 18 है, तो x का मान फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन को देख पा रहे हैं आप सभी लोग। क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि x + 2, 2x + 3, 4x + 5 और 5x + 2 का माध्य दिया हुआ है। माध्य कितना है, देखिए यहाँ पर 18 है, तो x का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन आपके पास 4 है, 5, 6, 3, 15। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा फटाफट से आप सभी को बताना है, ठीक है। चलिए माध्य कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर लिखेंगे माध्य बराबर जो जो आपको दिया है, पहले क्या दिया है x + 2, तो इसको लिख लेना x + 2, फिर प्लस कर देना है। दूसरा क्या है बाबू, 2x + 3, फिर से प्लस कर दीजिएगा। तीसरा क्या है, 4x + 5, फिर देखिए चौथा क्या है आपके पास, 5x + 2। अब टोटल देखिए इसमें कितनी संख्या था, 1 2 3 4 था ना, तो 4 से इसको भाग करना है। जितने भी संख्या रहेंगे उनको उतना से ही भाग करना है। अब माध्य आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है, 18, तो यहाँ पर 18 रख देंगे और यहाँ पर सबको ऐड कीजिए x को। ये 1x हो गया, 2x, 4x, 5x, सबको ऐड कीजिए। 5x और 4, 9x, 9 2 11, 11 1 12x, कितना x हो गया, 12x। अब प्लस जो अचर पद है उसको भी ऐड कीजिए, 2 3 5 5 10 और 2 कितना हो गया, 12, और इसके बटे में कितना है, 4। देखिए इसके बटे में हम 1 कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये 4 से इसको इधर से गुना कर दीजिए, 18 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 72, और 1 से अगर इधर हम गुना करेंगे तो यही चीज हो जाएगा, 12x + 12, ठीक है। दिख रहा है ना, ये हो गया 72। यहाँ पर देखो ये प्लस में 12 है, बराबर की इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और बराबर में क्या बच जाएगा, 12x। अब देखो यहाँ पर 72 में से 12 को अगर हम घटा देते हैं तो कितना आएगा, 60 आएगा। कितना, 60 60 आएगा ना, और बराबर में कितना रह गया, 12x। 12 से इसको कटा देंगे कितने बार में, 5 बार में, यानी x का जो वैल्यू आ गया वो 5 आ गया। कहीं पर ऑप्शन दिख रहा है क्या, देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए सभी लोग, एक बार कमेंट में बताएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिंदु 15,8 की मूल बिंदु से दूरी होगी, मूल बिंदु से दूरी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर देखिए कैसे दीजिएगा आप सभी बच्चे, ठीक है। मूल बिंदु की जो दूरी होता है वो होता है 0,0। मूल बिंदु की दूरी क्या होता है, 0,0। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन में बिंदु दिया हुआ है तो इसको हम ए की बिंदु मान लेते हैं 15,8, और बी की बिंदु कितना हो जाएगा, 0,0। तब देखो इसको बोलेंगे x1, इसको y1, ठीक है, ये कॉमा है, इसको बोलेंगे x2 और इसको y2। तो AB की दूरी निकालना है, क्या निकालना है, AB की दूरी बराबर देखो जो फार्मूला हो जाएगा वो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये इसकी फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए सही बच्चे। तब यहाँ पर इसकी वैल्यू को रख दीजिए। x2 का वैल्यू कितना है, देखो 0 में से अगर हम 15 को घटाएंगे तो -15 होगा, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं -15 का स्क्वायर और प्लस में -8 का स्क्वायर, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सही बच्चे बताएंगे, 225, और 8 का कितना, 64।
दिख रहा है ना। अब इन सब को अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा फाइनली 289। कितना हो जाएगा 289 और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 17। तो ऑप्शन जो है सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए सभी लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बस आप सभी को वीडियो के अंत तक बने रहना है। ठीक है, क्वेश्चन है कि बिंदु -2,8 एवं -6, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, कौन सा बिंदु? मध्य बिंदु। तो देखो यहाँ पर मध्य बिंदु का सूत्र होता है। ठीक है, मध्य बिंदु का सूत्र होता है कि x1 + x2 बटे का 2, y1 + y2 बटे का 2। तो देखो यहाँ पर जो आपको जो सवाल दो बिंदु दिया गया है तो इसको मान लेना आप x1, इसको y1, ये हो जाएगा x2, ये y2। दिख रहा है ना सभी बच्चे को? चलिए बहुत अच्छा सभी बच्चे। देखो x1 का जो वैल्यू वो कितना है -2 प्लस x2 का वैल्यू कितना -6, तो -6 लिख दिया और बटे में कितना 2। फिर y1 का वैल्यू कितना है 8 प्लस y2 का वैल्यू कितना -4 और बटे में 2। तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -6 बटे का 2। फिर यहाँ पर 8 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? माइनस हो जाएगा बटे में 4, 2 हो गया ना। यहाँ तक समझ गए। अब देखो यहाँ पर -2 और -6 कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा और बटे में 2। जब देखो दोनों संख्या ऋणात्मक में रहते तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? बाहर जाता है और वो ऋणात्मक का चिन्ह ही रह जाता है। ठीक है, और 8 में से 4 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 बटे का 2। 2 से इसको कटा तो 2 बार में, ये भी कट जाएगा तो 4 बार में। -4, 2 निकल गया। ये तो मेरा मध्य बिंदु निकल गया। अब इसको पूछ रहा है कि किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थांश के लिए यहाँ पर समझिए विशेष करके आप सभी लोग। ठीक है, समझा देते हैं। इस प्रकार से ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रथम, इसको बोलते हैं द्वितीय। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सही बच्चे। इसको बोलेंगे हम तृतीय और इसको बोलेंगे चतुर्थ। ऐसे क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार आते रहता है, तो आप लोग बस ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रथम में जो चिन्ह होता है वो होता है प्लस का। ठीक है, द्वितीय में माइनस प्लस का। ठीक है, और तृतीय में प्लस माइनस का। ठीक है, और चतुर्थ में होता है माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास जो सवाल है वो क्या है? पहले देखो यहाँ पर माइनस है, उसके बाद ये प्लस है ना चिन्ह। देखिए यहाँ पर माइनस में 4 है और प्लस में 2 है। तो माइनस और प्लस किस पद में स्थित है? देखो तो द्वितीय में। तो ऑप्शन देखो बी हो जाएगा राइट। समझ गए सही बच्चे? एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, समझ गए ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए सही बच्चे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? द्विघात समीकरण x² + 4x + b = 0 का विवेचक है। इसका विवेचक पूछ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो विवेचक हो जाएगा, विवेचक का देखिए सूत्र हो जाता है, विवेचक d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac और इक्वल में 0। ठीक है, b² - 4ac और इक्वल में 0, ये विवेचक का सूत्र हो जाता है। तो अगर इसको हम a मान लेंगे और ये b का वैल्यू, ये c का वैल्यू, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए b का वैल्यू कितना है? 4 है, तो 4 लिख देंगे, 4 का स्क्वायर। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर से 4 है, 4 लिख दिए। a का वैल्यू खोज रहे थे, a का वैल्यू यहाँ पर क्या? x का मतलब 1 है। फिर यहाँ पर c का वैल्यू कितना है? b, तो b रख दिए और बराबर में 0। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना? 16 और माइनस 4 गुना 1 तो कितना? 4 और 4 गुना b तो 4b। देखिए इसका ये आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन मिल रहा है? चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी लोग? 4 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। ठीक है, बस आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है? समांतर श्रेणी
√18, √50, √98, √162 डॉट डॉट का सार्व अंतर है। क्या पूछा गया है? सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब होता है डी। सार्व अंतर मतलब डी की वैल्यू पूछा गया है क्वेश्चन में। तो जो सवाल दिया हुआ है, सवाल को देखिए यहाँ पर क्या है, रूट में 18, रूट में 50, रूट में कितना 98, रूट में 162, यही है ना। तो देखो ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये A3, ये A4। A1 को हम A बोलते हैं, क्या बोलते हैं? A। A1 को क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? A बोला जाता है। अगर D की वैल्यू निकालेंगे हम तो D बराबर सूत्र हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से हम पहले पद को घटा देंगे तब जाके सार्व अंतर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दूसरे पद कितना है, रूट में कितना है 50 है, रूट में 50, और पहला पद कितना है, रूट में 18। अब इसको घटाना है। ठीक है, क्या आप लोग बता सकते हैं घटा करके कितना आएगा? चलिए, कोई भी बच्चे नहीं बता सकते। ठीक है, देखिए 50 को पहले तोड़ दीजिए। 50 को अगर हम तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। 25 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। चलो इधर बताते हैं। ठीक है, रूट में ही लिखना है 25 गुना 2 तो कितना हो जाएगा 50। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे। रूट में कितना है प्यारे बच्चों 18। 18 को कैसे तोड़ेंगे, 9 गुना 2। 9 गुना 2 कितना हो जाएगा 18, हो जाएगा ना। अब देखिए 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, 2 का तो वर्गमूल नहीं होगा, ये रूट में रह जाएगा। फिर यहाँ माइनस है, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 2 का नहीं होगा तो ये किस में रह जाएगा, रूट में। अब 5 गो रूट 2 में से घट रहा है 3 गो रूट 2, तो 5 में से 3 घट गया तो कितना 2, और रूट 2 तो है ये है, दोनों में रूट 2 लिख दिए। ये हो गया इसका आंसर। ऑप्शन जो है बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए सभी बच्चे? चलिए, समझ में आ गया होगा सभी को। एक बार कमेंट कर दीजिएगा समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट का 11वां पद क्या होगा? कौन सा पद क्वेश्चन में पूछ रहा है 11वां पद। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो कैसे बनाना है, चुटकियों में आंसर कैसे निकालना है। 11वां पद बोल रहा है तो A11 हो जाएगा। A11 बराबर वाट। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो AP दिया हुआ है, AP का सीरीज, इसमें A का वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 2। कितना हो जाएगा 2। इससे पहले वाले क्वेश्चन में D का वैल्यू निकालने आपको हम बता दिए ना। और D का अगर मान निकालोगे तो दूसरे पद में से पहले को घटाओगे ना, 5 में से 2 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 3, और D की वैल्यू निकल जाएगा। निकल गया ना। अब देखो यहाँ पर A11 को आप कैसे लिखोगे, A + 10D, 1 घटा करके उसमें D लगा देंगे। ठीक है, फार्मूला से भी होता है। ठीक है, आप सभी को हम बता देंगे कैसे होता है। देखो AN बराबर सूत्र होता है A + N - 1 × D। सीख लीजिए यहाँ पर सभी बच्चे। ठीक है, तो देखो ये हो गया N के जगह पर यहाँ पर कितना दिख रहा है 11, बराबर में यहाँ A हो गया प्लस N के जगह कितना रखेंगे 11। अब देखो यहाँ पर A + 11 में से 1 घट गया कितना 10, और इसके साथ क्या D। इन्हीं चीज़ को हम देखो यहाँ पर लिखे हैं शॉर्टकट में। समझ गए आप सभी लोग? चलिए, समझ गए होंगे। समझ गए ना? बहुत अच्छा, सभी बच्चे को कमेंट कीजिएगा। ठीक है, शेयर कीजिए एक बार, आप लोग सेशन को शेयर कीजिए एकदम फटाफट से। अब देखो A की वैल्यू कितना है यहाँ पर 2 + 10 हो गया। D की वैल्यू कितना 3, तो 3 से इसको गुना कर देना। 10 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, और 30 में से 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32। ऑप्शन जो है C विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? क्वेश्चन नंबर देखिए 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए सही बच्चे एकदम ध्यान से। ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में, A cos θ, 0 तथा 0, A sin θ के बीच की दूरी है। ठीक है, अगर इस बिंदु को हम मान लेते हैं A की बिंदु है, A cos θ, 0, और B की बिंदु क्या मान लेंगे 0, A sin θ। ठीक है, तब इसको बोलिए आप x1, इसको y1, ये हो जाएगा x2 और ये y2। तो AB की दूरी निकालना है। किसकी दूरी? AB की दूरी। तो AB की दूरी का सूत्र क्या होता है,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए सभी बच्चे, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। x2 का वैल्यू कितना है 0, और 0 में से x1 को घटाना है। x1 की जगह पर कितना है a cos थीटा, क्या है a cos थीटा, तो a cos थीटा लिख देना है और इसका होल स्क्वायर प्लस उसी प्रकार से y2 का वैल्यू क्या है a sin थीटा माइनस y1 का वैल्यू कितना 0, तो 0 को इसमें घटा देना है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको घटाओ तो ये माइनस में हो जाएगा, 0 में से ये घटेगा तो माइनस a साइन cos थीटा, इसमें तो cos थीटा देना है cos थीटा का होल स्क्वायर, और इसमें से अगर इस 0 को घटाएंगे तो यही चीज़ हो जाएगा a साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ गए सभी बच्चे? चलिए समझ गए, बहुत अच्छा। अब देखो यहाँ पर a का अगर स्क्वायर करेंगे माइनस a का स्क्वायर, तो रूट में क्या हो जाएगा प्लस a का स्क्वायर होगा ना। फिर cos का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ प्लस है। उसी प्रकार से इधर अगर a का स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों तो a स्क्वायर, और साइन का करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों में देखो कॉमन क्या हो जाएगा, a स्क्वायर दोनों में मिल रहा है, तो a स्क्वायर हम क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे। इसमें क्या बचा cos स्क्वायर थीटा, इसमें क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। कितना होता है इसका वैल्यू 1, तो रूट में हो जाएगा a स्क्वायर गुना 1, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, और a स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा a, तो ऑप्शन जो है a इज करेक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए से बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए सही बच्चे क्या दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा है। एक समबाहु त्रिभुज है और उनका क्षेत्रफल दिया गया है 36√3 cm स्क्वायर, तब उनकी भुजा ज्ञात करना है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है 6 सेंटीमीटर, 3√3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और √3 सेंटीमीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए कैसे निकलेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए से बच्चे, क्या दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया है प्यारे बच्चों 36√3 cm स्क्वायर, यही दिया हुआ है ना। क्योंकि इसका क्षेत्रफल जो होता है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उनका फार्मूला होता है √3/4 और गुना भुजा स्क्वायर, और इनका वैल्यू दिया हुआ है कितना 36√3। समझ गए ना। अगर भुजा की अगर हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो ये हो गया भुजा स्क्वायर और बराबर ये हो गया 36√3। इधर जो भाग में है बराबर के इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा गुना में बदल जाएगा, तो 4 ऊपर चले जाएंगे और √3 कहाँ नीचे, तो √3 से √3 को क्या करेंगे कैंसिल हो जाएगा ना, गुना भाग में है कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर भुजा स्क्वायर बराबर क्या बच गया, भुजा स्क्वायर बराबर 36 गुना अगर 4 करेंगे तो 144, कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। तब भुजा का वैल्यू आसान है निकालना, भुजा बराबर हो जाएगा स्क्वायर अगर बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा रूट, और रूट के अंदर कितना 144 हो जाएगा ना। तब देखो भुजा बराबर कितना निकल जाएगा प्यारे बच्चों 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन जो है सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए सही बच्चे? चलिए बहुत अच्छा, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए सही बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 होगा ना, 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए आप सभी बच्चे, ठीक है। प्रतिदिन शाम को 6:30 बजे क्लास होगा, आप सभी लोग प्रतिदिन जुड़िए। मैथ का, साइंस का, ठीक है, सोशल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया। 12th वाले बच्चों के लिए भी क्लास अवेलेबल है यहाँ पर। आप सभी लोग सेशन को शेयर नहीं करते हैं, एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 cm स्क्वायर है, तो इसका
क्या निकालना है प्यारे बच्चों, व्यास है, तो इसका व्यास है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन भी दिया हुआ है 4, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, बी नंबर में है 28 सेंटीमीटर, सी नंबर में कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और डी नंबर में 21 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है, दिख रहा है सभी को एकदम क्लियर। चलिए बहुत अच्छा। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 cm स्क्वायर है। क्या दिया हुआ है हमको, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 cm स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों, फटाफट से बताइए, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना है 154 है। पाई का वैल्यू कितना 22/7, आर स्क्वायर का वैल्यू नहीं है तो आर लिख देंगे 154। आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 154 × 7/22 हो जाएगा, हाँ या नहीं। ये भाग में तो बराबर की उस साइड गया तो गुना में हो जाएगा 7, और 22 कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा भाग के रूप में। समझिए यहाँ तक सभी बच्चे, एक बार कमेंट कीजिए, फटाफट से एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। अब 22 से इसको कटाइए, देखिए कटने वाला है क्या, हाँ 7 बार में, कितना बार में 7 बार में कट जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना 7 × 7 कितना हो गया 49। समझ गए सभी लोग, 22 से 154 कट जाएगा 7 बार में, और 7 × 7 करेंगे तो 49 हो जाएगा, ठीक है। फाइनली देखो यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 49। तो आर बराबर अगर निकालेंगे तो रूट ओवर कितना हो जाएगा 49, स्क्वायर जो है बराबर की उस पार जाएगा तो रूट हो जाएगा, और 49 का जो वर्गमूल हो जाएगा आर बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर निकल गया। निकालना हमको क्या, व्यास। तो देखो यहाँ पर व्यास क्या होता है, व्यास डी बराबर सूत्र होता है, व्यास डी बराबर सूत्र होता है 2r। क्या होता है 2r, तो ये हो गया 2r का वैल्यू कितना 7, दिख रहा है ना सभी को। तो 7 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 14 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा फाइनली इसका आंसर। ऑप्शन मिल रहा है क्या, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान दीजिएगा सही बच्चे एक बार, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, शेयर कीजिए एक बार सभी बच्चे, शेयर कीजिए। जो भी नए बच्चे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, 2 sin 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री, 2 × sin 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री, ठीक है, बराबर। इसके बाद बराबर दे दिया है। ऑप्शन आपके पास 4 है। पहला ऑप्शन है 0, बी नंबर में है 1, और सी नंबर में 2, डी नंबर में कितना दिया हुआ है -2। तो इसका आंसर बताना है प्यारे बच्चों, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सही बच्चे एकदम। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2 × sin 45 डिग्री माइनस कॉस कितना 45 डिग्री, ठीक है। हो गया 2 sin 45 की वैल्यू कितना होता है, जल्दी से बताएंगे सही बच्चे। sin 45 डिग्री का मान कितना होता है, sin 30 का मान हाफ, तो cos 45 का वैल्यू 1/√2, 1/√2, फिर माइनस कॉस 45 का वैल्यू कितना 1/√2। मान को आप सभी बच्चे याद कर लेंगे एक बार, ठीक है, बुक में दिया हुआ है, याद कर लेंगे। 2 गुना, देखो इसमें से 1/√2 में से 1/√2 घट गया, क्या आ गया 0, और 0 से अगर 2 को गुना करेंगे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 0। ये हो गया इसका आंसर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।